खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो उसकी नीली आंखों में गहरा सा देख रहा था। वो मुस्कुराती हुई उससे अलग हुई। सब उनके डांस की तारीफ कर रहे थे। जोहा खुशी से पागल हो रही थी। जो वो चाहती थी शायद वो पूरा हो रहा था। जोहा भागती हुई लीजा के गले लगी। थैंक यू सो मच यार। लीजा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधों के गिर्द बाजू हायल किए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने हमसे नाराजगी खत्म कर दी। वो सख्ती से उसे गले से लगाए हुए थी। राम ये सब देखकर हैरान था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो लीजा ने अपनी जिद छोड़ दी। वाह, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। हुमा उनके पास आई। जोहा ने उसे भी हक किया। तुम तो बड़े छुपे रिस्तम निकले राम। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम इतना अच्छा डांस भी कर लेते हो। हुमा ने उसे छेड़ा। रियली राम, यू आर अमेजिंग, कमाल कर दिया। जोहा ने कहा। एक्सक्यूज मी, इरहाम को डांस करवाने वाली मैं थी। शायद तुम दोनों ये बात भूल रही हो। लीजा ने जोहा और हुमा को घूरी से नवाजा। ओहो, तुम तो क्वीन हो। तुम्हारी जितनी तारीफ करे कम है। हुमा ने कहा तो लीजा की आंखों में गरूर रोनमा हुआ। क्यों ना बैठकर बातें करें, जोहा बोली। चलो, लीजा ने कहा। वो चारों एक टेबल के पास चेयर्स खींचते हुए बैठे। आज की रात मेरे लिए लकी है। जोहा का खुशी के मारे बुरा हाल हो रहा था। आई मिस्ड यू सो मच माई स्वीट हार्ट। उसने लीजा का हाथ पकड़ा। मिस्ड यू टू माई बेबी। लीजा मुस्कुराई। बस बस, हमारे दरमियान एक मोस्ट हैंडसम बॉय भी मौजूद है। हुमा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। इरहाम को ये मामला कुछ हजम नहीं हो रहा था। लीजा और हुमा का अचानक बदल जाना, दाल में कुछ तो काला था। तभी वेटर जूस की ट्रे हाथ में लिए उनके पास आया। सबसे पहला ग्लास हुमा ने उठाया। जोहा ने अपनी साइड का ग्लास उठाया। इरहाम एक ग्लास उठाने लगा तो लीजा ने एक ग्लास उठाकर उसके आगे किया। इरहाम ने लीजा की काजल से भरी नीली आंखों में देखा वो हसीन फरेबी आंखें जो इस वक्त मुस्कुरा रही थी। इरहाम ने उसके हाथ से ग्लास पकड़ा और मुंह को लगाया। लीजा ने मुस्कुराते हुए आखिरी गिलास उठाया। अचानक हुमा के हाथ से ग्लास फिसला और जोहा के कपड़ों पर जा गिरा। ओ जोहा, आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कब हाथ से फिसल गया। इट्स ओके यार। जोहा आज वैसे ही बहुत खुश थी। उसकी दोस्तें उसे वापस जो मिल गई थी, इसलिए उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। ख्याल करना था हुमा, ध्यान से पकड़ती ग्लास। लीजा ने अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। यार पता नहीं कैसे हो गया। देखो जोहा, तुम्हारा सारा ड्रेस खराब हो गया है। हुमा परेशान हुई। कोई बात नहीं यार, तुम क्यों परेशान होती हो। अच्छा चलो वॉशरूम चलते हैं, इसे क्लीन करते हैं। हुमा खड़ी हुई। जोहा भी खड़ी हुई और उसके साथ चल दी। लीजा ने गर्दन मोड़कर इरहाम की तरफ देखा। फरेबी आंखें अभी भी मुस्कुरा रही थी। वो लड़की आपको जानती है? इरहाम ने कहा। कौन सी लड़की? लीजा ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो वाइट ड्रेस वाली? नहीं तो। लीजा ने वापस रुख उसकी तरफ किया। अच्छा, मुझे लगा कि वो आपको बुला रही है। नहीं, वो किसी और को बुला रही होगी। तुमने अभी तक जूस नहीं पिया? लीजा ने उसके ग्लास की तरफ देखा। वो तो आपने भी नहीं पिया। इरहाम ने उसके भरे हुए ग्लास की तरफ इशारा किया जो टेबल पर पड़ा था। चलो एक साथ पीते हैं। वो मुस्कुराई। अगले पल दोनों ने एक ही सांस में ग्लास खत्म कर दिया। लीजा मुस्कुराने लगी। इरहाम जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात? यहाँ नहीं तो कहाँ? बाहर चलते हैं। वो खड़ी हुई तो इरहाम भी उसके साथ खड़ा हुआ। हॉल से बाहर निकलकर वो गेट तक आई। हम कहाँ जा रहे हैं? इरहाम ने पूछा। तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज रखा है। वो गेट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठी। साथ इरहाम को भी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इरहाम जैसे ही गाड़ी में बैठा, लीजा की फरेबी आंखें मुस्कुराने लगी। फ्लैश बैक। वो देखो जोहा, उसके साथ डांस करने लगी है। हुमा ने हैरत से कहा। लीजा ने सुर्ख आंखों से इन दोनों की तरफ देखा। जहां जोहा उसे डांस करने पर मजबूर कर रही थी और वो कर नहीं रहा था। प्लान पूरा करने का वक्त आ गया है हुमा। उसकी नजरें इरहाम से हटी ना थीं। कौन सा प्लान? हुमा ने तजस्सुस से पूछा। ये लो, वेटर को ये पैसे और ये टैबलेट्स दो और इसे अच्छे से समझा देना कि जब हम टेबल के पास बैठें तो ये टैबलेट वाला ग्लास इरहाम की तरफ होना चाहिए। लेकिन ये टैबलेट है किस चीज की? नशे की। जोहा की बात सुनकर हुमा का मुंह खुला।
इरहाम को ये पिलाकर करना क्या है? उससे बदनाम। और इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं कि जोहा भी बेबस हो जाएगी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगी। वो सुर्ख आंखों से बोली, तुम क्या करोगी लीजा? ये टैबलेट्स अगर उसे पिला दी तो वो उसे इतना नशा तारी होगा कि उसने कब क्या किया कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब प्लान क्या है? हुमा का फुल फोकस उसी पर था। मैं उसकी वीडियो वायरल करूंगी। क्या मतलब? कैसी वीडियो? अपने साथ उसकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कोई भी मुझे पहचान नहीं सकेगा। मैं अपना फेस ब्लर करूंगी। लीजा, आर यू क्रेजी? तुम क्या कर रही हो? अपनी इज्जत फिक्र ना करो। इस हद तक नहीं जाऊंगी। जस्ट उसकी शर्ट खोलकर उसके साथ कुछ पिक्स लूंगी। आर यू क्रेजी? तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाली हो? हुमा, तुम मेरी फ्रेंड हो ना, फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली। हुमा ने एक लंबा सांस लिया, फिर इस बात में सर हिलाया। फ्लैश नाउ। लीजा फातिहाना नजरों से अपने साथ बैठे इरहाम को देख रही थी। बस अगले कुछ ही पलों में उस पर टैबलेट्स का असर शुरू हो जाना था। आर्यन ने उसकी थोड़ी को 2 उंगलियों से एक साइड पर किया और उसके रुखसार को चूम लिया। उसके लम्ब से अलाया को जैसे करंट लगा था। आर्यन ने उसके होंठों पर उंगली रखी। आर्यन ने उसकी दूसरी रुखसार को अपने मुकाबिल किया और वहां अपने लब रखे। अलाया उसके सीने को दोनों हाथों से धकेलती हुई अलग हुई। उसके चेहरे पर बिखरी शर्मो हया की सुर्खियां वो अच्छे से देख सकता था। बैठो, आर्यन ने कहा। अलाया अपनी चेयर पर बैठी और उसने भी अपनी सीट संभाली। आर्यन ने प्लेट उसके सामने रखी और उसमें बिरयानी डालने लगा। अलाया पुरशौक नजरों से उसे देख रही थी। इस वक्त वो उसे दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का लग रहा था। नजर न लगा देना, वो उसे आंख मारता हुआ बोला। क्या मैं? अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो हड़बड़ा गई। नहीं तो और कौन? वो मुस्कुराया। इस अपनी चेयर उठाकर अलाया के साथ रखी और उसके हर अमल को देख रही थी। आर्यन ने चम्मच भर कर उसकी तरफ किया। मैं खुद खा लूंगी, बच्ची थोड़ी हूं। वो शर्माई। नहीं, मैं खिलाऊंगा, मुंह खोलो। उसने मुंह खोला तो आर्यन ने चम्मच उसके मुंह में दिया। उसके होंठ पे लगा चावल का दाना आर्यन ने अपने अंगूठे से साफ किया, साथ उसके निचले होंठ की लिपस्टिक साफ कर दी। ये क्या कर रहे हो? अलाया की धड़कनों ने शोर मचाया। तुम आइंदा जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी, वो दूसरा चम्मच भरता हुआ बोला। लेकिन क्यों? इससे पहले वो बोलती आर्यन ने उसके मुंह में चम्मच रखा। क्योंकि ये मुझसे तुम्हारा पर्दा किए रखते हैं। वो तीसरा चम्मच भरने लगा। अलाया तेज तेज चबाने लगी क्योंकि वो आर्यन को चम्मच भरते देख रही थी। पर्दा रखते? मैं समझी नहीं। आर्यन के काम से पहले उसने फुर्ती से अपनी बात मुकम्मल की। तुम्हारे होंठों पे लिपस्टिक लगी होगी तो तुम्हारे होंठ कैसे देख सकूंगा मैं? उसने एक और नवाला भरकर उसके मुंह में दिया। वो तेज तेज चबाती हुई आर्यन को बहुत प्यारी लग रही थी। अब क्या मैं लिपस्टिक लगाना ही छोड़ दूं? वो चावल चबाते हुए बोली। हाँ। आर्यन ने एक नवाला मजीद उसके मुंह में दिया। अलाया 2 बातों से हैरान हो रही थी। एक ये कि वो उसे लिपस्टिक लगाने से रोक रहा था, दूसरी ये कि वो उसे इतनी तेज तेज क्यों खिला रहा था। आर्यन ने एक और चम्मच उसके मुंह में रखना चाहा जब अलाया ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हो गया है? इतनी जल्दी जल्दी क्यों खिला रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे ये होंठ तेज तेज गर्दिश करते हुए अच्छे लग रहे हैं। उसने उसके होंठ पर उंगली फेरी। आज तो तुम मेरी समझ से बाहर हो रहे हो। वो मुस्कुराई। अरे ये लीजा और इरहाम कहाँ गए? जोहा और हुमा वॉशरूम से वापस आई। हम तो उन्हें यहीं छोड़कर गए थे, न जाने कहाँ चले गए। हुमा ने एक्टिंग की, लेकिन पार्टी छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? वो परेशान हुई। तुम फिक्र नहीं करो, हो सकता है कोई पर्सनल बात करनी हो उन दोनों ने, लेकिन उनके दरमियान पर्सनल है ही क्या? जोहा ने हैरत से कहा। जोहा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। डू यू लव विद इरहाम? हुमा के सवाल पर जोहा की आंखें फैली। पागल हो क्या? वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी तुम उसकी केयर करती हो ऐसे ही लगता है तुम उससे प्यार करने लगी हो। चुप करो यार हुमा, हमारी फ्रेंडशिप रिलेशन को कोई और नाम मत दो। मैं और इरहाम जस्ट फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं उसकी केयर करती हूँ। अच्छा, अब नहीं कहूंगी, वो बस मुझे लगा था, सोचा कंफर्म कर लूं। ठीक है। वो लापरवाही से जवाब देकर इरहाम को देखने के लिए फिर से आसपास नजरें दौड़ाने लगी। जायशा, लीजा कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नजर नहीं आई। आहिल परेशान सा पूछ रहा था।
उसकी आज यूनी से नाइट पार्टी है, वहीं गई है। जायशा नाइट ड्रेस पहनकर बालों को खुला छोड़ रही थी। रात के वक्त ना जाने दिया करो कहीं, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। वो चलता हुआ उसके करीब आया। हमारी बेटी समझदार है आहिल, अपनी हिफाजत करना जानती है, आप क्यों परेशान होते हैं? उसने रुख आहिल की तरफ किया। परेशान होना बनता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लीजा नाइट फंक्शंस में जाए। अच्छा, अब आएगी तो उसे कह दूंगी कि नेक्स्ट टाइम ना जाए, ठीक है? वो मुस्कुराई तो आहिल भी मुस्कुरा दिया। बड़ी निखरी निखरी लग रही हो, इधर आओ जरा। बिल्कुल नहीं, चले सोएं। आप आजकल ऑफिस जल्दी जा रहे हैं, इसलिए नींद पूरी करना लाजमी है। नींद आए तो तभी है ना। वो जायशा को खींचता हुआ बेड पर लेटा। आहिल छोड़े मुझे, आज आपको सोना ही होगा। वो उसके ऊपर लेटी उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी। प्लीज मान जाओ ना, उसने मासूम चेहरा बनाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऑफिस जल्दी जाना है सुबह। अच्छा फिर मुझे किस करो, फिर मैं आराम से सो जाऊंगा। जायशा ने उसकी गाल पर होंठ रखे। बहुत अच्छे बेगम, आज तक तुम्हें किस न करना आया शौहर को। वो मुंह बसोरते हुए बोला तो जायशा का कहकहा लगा। अब करती हो या मैं कुछ और करूं? नहीं करूंगी। वो एक झटके के साथ उस पर हावी हुआ। एक मिनट, वो हंसती हुई बोली। ये आखिरी चांस है तुम्हारे पास, सोच लो। जायशा ने आंखें बंद की और अपने होंठों को उसके होंठों से मिलाया। आहिल ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर आंखें मूंद लीं। आपके लाडले बेटे की वजह से अलाया ये घर छोड़कर चली गई। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी बिलाल। महावीरा लाउंज में सोफे पर बैठी अफसोस कर रही थी। लो भाई, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? बिलाल ने कंधे उचकाए। आप अपने लाडले के कान खींचते तो वो उससे माफी मांगता और वो ना जाती, लेकिन नहीं, आप बाप बेटे की एक बात होती है। अच्छा ना, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? बीपी हाई हो जाएगा। वो उसके पास आकर बैठा। हो जाने दो बीपी हाई, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें मालूम तो है कितना प्यार करता हूं तुमसे। उसने माहा को कंधों से पकड़ा। मालूम है मुझे कितना प्यार करते हैं और कितनी बात मानते हैं। मैंने कल रात आपसे कहा भी था कि इस मसले का हल निकाल कर ही कमरे में आना। माहा मेरी जान, प्लीज परेशान मत हो। बिलाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसका यूं परेशान होना। मत बात करें मुझसे, ना ही मुझे आपसे बात करनी है। मॉम, आर्यन लाउंज में दाखिल हुआ। तुम भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना आर्या। इससे पहले वो कुछ बोलती अलाया भी लाउंज में दाखिल हुई। महावीरा ने बिलाल की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था महा, वरना तुम किसी बात पर परेशान हो और मैं हल ना निकालूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिलाल, उसने फकरिया नजरों से कहा, फिर उठ खड़ी हुई। आंट, वो दोनों गले मिली। गले तो ऐसे मिला जा रहा है जैसे सदियों से बिछड़ी हुई हो, आर्यन ने छेड़ा। महावीरा ने उसके सर पर थपकी लगाई। अब ये सिर्फ अंकल शहरोज की बेटी नहीं बल्कि आपकी होने वाली बहू भी है। वो अलाया की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला। महावीरा ने अलाया की तरफ देखा तो वो शर्मा गई। सच अलाया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? महावीरा को यकीन नहीं आ रहा था। उसने नफी में सर हिलाया तो महावीरा ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से गले लगाया। मॉम, जल्दी से अंकल शहरोज से बात करें, मुझे जल्द अज जल्द शादी करनी है। आर्यन की बात सुनकर बिलाल की बत्तीसी बाहर निकली और अलाया शर्म से लाल होने लगी। बेशर्म, सबके सामने ही बोल रहा है। माहा ने उसे घूरी से नवाजा। भाई क्या गलत बात की है? अपनी शादी की बात ही तो कर रहा हूँ, क्यों अलाया? आर्यन ने जानबूझकर उसे मुखातिब किया। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, महावीरा नफी में सर हिलाती हुई बोली। बिलाल हंसने लगा। डैड, शहरोज अंकल से बात करें। वो उसके साथ सोफे पे बैठा। अच्छा, सुबह बात करूंगा। उसके जवाब से आर्यन ने सुख का सांस लिया। महावीरा ने फहमीदा को आवाज लगाकर अलाया का सामान वापस कमरे में शिफ्ट करवाया। अलाया बेटा, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंट, हम खाना खा कर आए हैं, वो शर्माती हुई बोली। कैसा रहा फिर? बिलाल ने सरगोशी नुमा कहा। नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। उसने अलाया की तरफ इशारा किया जो बहुत खुश और शर्माती हुई दिखाई दे रही थी। वाह मेरे शेर, हमेशा ऐसे ही कमाल दिखाते रहना। बिलाल हंसता हुआ बोला। ये बाप बेटा क्या खुसर पुसर कर रहे हो? महावीरा ने नोट किया। कुछ नहीं, पूछ रहा हूँ क्या खिलाया है हमारी बेटी को। बिलाल ने फौरन से बात बदली, जिस पर आर्यन अपनी हंसी दबाने लगा। तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में, मुझे अलाया से कुछ बात करनी है। ओके बॉस, बिलाल कहता हुआ उठा, साथ आर्यन भी उठ गया। इन दोनों को ही मालूम था महावीरा उससे क्या बात करने वाली है। अलाया बेटा,
तुम दिल से राजी हो ना? उनके जाने के बाद माहा बोली। जी आंट, मैं दिल से राजी हूं। मैं सदके जाऊं? महावीरा ने उसकी पेशानी पर लब रखे। पता है, तुम जब से आई हो मेरा दिल लग गया है तुम में। वैसे भी मेरी कोई बेटी तो है ही नहीं, तो दिल ही दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओ, और अल्लाह ने बिना कहे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो उसकी थोड़ी को पकड़ते हुए प्यार से बोल रही थी। आंट, मेरी भी मॉम नहीं है, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी हैं। जब से मैं आई हूं आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मॉम मुझे वापस मिल गई हो। वो दुखी हुई। फिर आज के बाद मुझे कभी आंट नहीं बोलना, आज से तुम मेरी बेटी हो। जी मॉम। माहा के इतने प्यार पर अलाया की आंखें भीगने लगी। अरे रोना नहीं है पगली, अलाया ने उसे गले से लगाया। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक लीजा का सर चकराने लगा। उसने आंखें बंद करके अपना सर पकड़ा। ये मुझे क्या हो रहा है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। पास बैठा इरहाम उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। फ्लैशबैक। वो लड़की आपको जानती है? इरहाम ने कहा। कौन सी लड़की? लीजा ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। इरहाम ने फौरन टेबल पर पड़े उसके ग्लास को उठाया और अपना ग्लास वहां रखा। उसने पहले भी ग्लास सिर्फ होंठों से लगाया था, उसमें से सिप नहीं लिया था। वो वाइट ड्रेस वाली? नहीं तो। लीजा ने वापस रुख उसकी तरफ किया। अब इरहाम वैसे ही ग्लास पकड़े बैठा था जैसे पहले था। अच्छा, मुझे लगा कि वो आपको बुला रही है। नहीं, वो किसी और को बुला रही होगी। फ्लैश नाउ। लीजा पे टैबलेट्स का असर हो चुका था। वो नशे से झूलने लगी। इरहाम ने तेजी से हाथ बढ़ाकर गाड़ी को ब्रेक लगाई क्योंकि ड्राइविंग सीट पर लीजा थी। इरहाम। उसने इरहाम को शर्ट से पकड़कर अपने करीब किया। इरहाम अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। वो बिल्कुल उसके करीब थी। उसकी सांसें इरहाम को अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। इरहाम। वो उसके करीब उसकी आंखों में देख रही थी। लीजा, बाहर निकलो, सीट एक्सचेंज करनी है। क्यों? मुझे नहीं करनी। वो अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। लीजा, तुम्हें वापस पार्टी में लेकर जाना है। तुम्हारी फ्रेंड खुद तुम्हें घर ड्रॉप कर देगी, वरना तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं तुम खुद जा सकती हो। वो उससे दूर हुआ। नहीं जाना मुझे घर, मुझे यहाँ डांस करना है। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। लीजा, कहाँ जा रही हो? इरहाम ने उसे कंधे से पकड़ा। तुम छोड़ो मुझे। वो उसका हाथ झटकती हुई बाहर निकली। वो फौरन गाड़ी से निकला। उस रास्ते पे गाड़ियों का गुजर बहुत कम था। उसने अपने सैंडल उतारे, एक सड़क की एक तरफ और दूसरा सड़क की दूसरी तरफ फेंका। अब नंगे पांव सड़क पे लड़खड़ाते कदमों के साथ भागने लगी। इरहाम ने सर पर हाथ रखा। नशे की हालत में वो ना जाने अब कौन कौन से तमाशे लगाने वाली थी। कुर्बान हुआ, वो लाउडली गुनगुना रही थी। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। लीजा। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसे पुकारते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया। इरहाम। वो उसकी गर्दन में बाजू डालती बच्चों की तरह प्यार से बोली। इरहाम बेसाख्ता उसे देखने लगा। इरहाम, बोलो ना। अब की बार उसने इरहाम के सीने पर हल्का सा पंच मारा था। कहो, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। वो उसकी आंखों में देखती हुई निहायत प्यार से बोली। डांस? और इस वक्त और इस जगह? उसने आईब्रो उचकाए। हाँ, अभी करना है मुझे। उसने फिर से उसके सीने पर पंच मारा। लीजा, चलो, तुम्हें वापस छोड़ना है। वो उसका हाथ पकड़े चलने लगा। नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। वो बच्चों की तरह रोते हुए मुसलसल उसके सीने पर पंच मार रही थी। क्या कर रही हो? वो बेबसा उसकी तरफ देखने लगा। डांस करना है मुझे, वो मुंह फुलाए बोली। इरहाम ने लंबा सांस छोड़ते हुए आंखें घुमाई। ओके, लेकिन डांस करने के बाद तुम चुपचाप गाड़ी में बैठोगी और मेरे साथ वापस चलोगी। उसकी डांस करने वाली बात सुनकर लीजा की आंखें चमकी और तेज तेज असबात में सर हिलाने लगी। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी कमर पे रखा और खुद उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल किए। कुर्बान हुआ। अब वो गाना भी खुद ही गा रही थी। इरहाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया। तेरी तश्नगी में यूं। वो घूमती हुई उसके सीने से लगी। उसने दोनों बाजू उसके गिर्द हायल किए और आंखें मौन ली। उसकी इतनी कुर्बत से इरहाम का दिल धक धक करने लगा था।
वो उसके सीने से लगी खड़ी थी। लीजा, उसने सरगोशी में पुकारा। इरहाम, यू नो आई लव यू। लीजा के मुंह से ये लफ्ज निकलने की देर थी। वो बेयकीनी से खुद को सकते की हालत में महसूस कर रहा था। आई लव यू इरहाम। वो खुद को मजीद उसमें छुपाने लगी। लीजा, उसने उसे कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया। वो उसके हाथ छटकते हुए तेजी से फिर से उसके सीने से जा लगी। मत करो, खुद से दूर। वो खुद को उसके हिसार में छुपा देना चाहती थी। वो आंखें बंद किए अपने जज्बातों पर कंट्रोल करने लगा। इरहाम, लीजा ने अपना चेहरा उसके मुकाबिल किया। डू यू लव मी? वो खुमार भरी नजरों से उसे देखती हुई पूछ रही थी। कुछ देर उसे देखने के बाद वो बोला, हमें चलना चाहिए लीजा। बताओ ना, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था डांस करने के बाद मेरे साथ चलोगी, फिर मुझे ले चलो अपने घर। उसकी बात सुनकर इरहाम हैरत ज़दा उसे देखने लगा। तुम्हारे साथ जाना है मुझे। उसने फिर से उसके कंधे पर सर टिकाया। मेरे साथ कैसे जा सकती हो तुम? जा सकती हूं ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है इरहाम। वो जोहा जब तुम्हारे साथ होती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोल रही थी और इरहाम सकते की हालत में खड़ा उसे सुन रहा था। प्लीज तुम उसे छोड़ दो। आई नीड यू इरहाम, आई नीड यू। अब इरहाम के लिए यहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। अगर वो कुछ देर मजीद उसके साथ रहा, अपने जज्बातों पे काबू ना पाते हुए अपने दिल की बात कह देता। हमें चलना चाहिए। उसने उसे खुद से अलग किया। मुझे उठा के ले चलो। वो झूलती हुई बाजू फैलाकर उसके सामने खड़ी हुई। तुम चल सकती हो। नहीं ना, मुझे उठा कर ले जाओ, मुझे झूले लेने हैं। वो बच्चों की तरह जमीन पर पांव चलाने लगी। वो उसके नजदीक आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसकी गर्दन में बाजू डाले निहायत प्यार से उसे देख रही थी। गाड़ी के नजदीक पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठाया। इन दोनों का चेहरा इस वक्त बिल्कुल करीब था। लीजा की नजर उसकी नर्म गुलाबी होंठों पर पड़ी। एक सेकंड जाया किए बगैर वो अपने होंठ उसके होंठों पर रखने लगी जब इरहाम ने तेजी से अपना रुख एक तरफ किया और यूं लीजा के होंठ अब इरहाम की गाल पर थे। इरहाम ने अपनी मुट्ठी को सख्ती से बंद किया। वो कब से उसका इम्तिहान लेने पर तुली थी। लीजा ने आंखें बंद करते हुए सीट पर सर टिकाया। इरहाम ने सड़क से उसके सैंडल उठाए और गाड़ी में बैठा। इतनी देर हो गई है, ये लीजा और इरहाम कहाँ रह गए हैं? गेट पे खड़ी जोहा हुमा से कह रही थी। कम से कम बताकर तो गए होते, हुमा ने उसे दिखाने के लिए कहा। जोहा परेशानी से बार बार टाइम देख रही थी। जब लीजा की गाड़ी गेट के पास आकर रुकी, हुमा ने सोचा लीजा ने अपना काम कर लिया है, लेकिन अगला मंजर उसके लिए नाकाबिले यकीन था। गाड़ी से निकलने वाला इरहाम था और लीजा सीट से सर टिकाए सो रही थी। इरहाम, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हुमा तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आई। और ये लीजा को क्या हुआ है? ये बेहोश है क्या? जोहा ने हैरत से पूछा। इरहाम उसकी बात का जवाब दिए बगैर हुमा की तरफ बढ़ा। ये लें गाड़ी की कीज और अपनी फ्रेंड को उसके घर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि नशे का असर इतना है कि वो बेहोश हो चुकी है। कीज पकड़ते हुए हुमा जी भर के शर्मिंदा हुई थी। इरहाम, हुआ क्या है? जोहा ने फिर से पूछा। जोहा, मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप कर दो। उसने इस बात में सर हिलाया। उसे मालूम हो गया था कि वो गाड़ी में से सब बता देगा। वो दोनों गाड़ी में बैठे और जोहा ने गाड़ी स्टार्ट की। हुमा हैरत से गाड़ी में बेहोश लीजा को देख रही थी। अलाया सीढ़ियां उतरती हुई लॉन्ज में दाखिल हुई तो सोफे पर एक शख्स को बैठे देखा जो उसकी तरफ कमर किए हुए था। वो तेज कदमों से चलती हुई उसके मुकाबिल खड़ी हुई। डैड, उसने बेयकीनी से पुकारा। शहरोज जो सोफे पर टांग पे टांग रखे बैठा था, वो आज भी उसकी पर्सनालिटी में कमी ना आई थी। वही बैठने का अंदाज, वही बात करने का अंदाज। अलाया, वो बाजू खोलता हुआ उठा जिनमें अलाया मुस्कुराते हुए छुप गई। डैड, आपको यूं अचानक? व्हाट द सरप्राइज? वो अभी भी हैरान थी। ये आइडिया मेरा नहीं, तुम्हारी महावीरा आंट का है। महावीरा जो दूसरे सोफे पर बैठी थी अलाया को देखकर मुस्कुराने लगी। थैंक यू सो मच आंट, आप कितनी अच्छी हैं। महावीरा ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा
ओह सॉरी मॉम, वो मुस्कुराई। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे डैड को बुलाकर तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। बहुत अच्छा सरप्राइज है, इससे ज्यादा अच्छा सरप्राइज हो ही नहीं सकता। वो फिर से शहरोज के गले लगी। बिलाल और आर्यन लाउंज में दाखिल हुए। वो पहले से ही शहरोज से मिल चुके थे। डैड, आप कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? प्लीज जल्दी मत जाइएगा। अलाया बेटा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यहाँ रुक सकता हूँ। मैं बस अपनी बच्ची की एंगेजमेंट करवाने आया हूँ। मंगनी की बात पर अलाया और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो नजरें झुका गई। क्या शहरोज, अब तुम्हारी बेटी हमारी बेटी हो गई है? तो एक बार में ही शादी कर देते हैं, बिलाल ने कहा तो आर्यन की आंखें चमकी। नहीं बिलाल, शादी के लिए आप लोगों को लंदन में बारात लानी होगी, वरना रुखसती का कोई चांस नहीं। आप लंदन कह रहे हैं? मुझे अगर बारात लेकर 7वें आसमान पर भी जाना हो तो मैं तैयार हूँ, आर्यन ने बत्तीसी निकालते हुए कहा। और सबका कह कहा लाउंज में गूंजने लगा, सिवाय अलाया के, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो उसके डैड के सामने ऐसी बात कर रहा था। पहले मंगनी तो करवा लो बरखुरदार, शहरोज हंसते हुए बोला। एंगेजमेंट का फंक्शन कल रख लेते हैं, परसों मुझे वापस जाना है। कल? इतनी जल्दी? लेकिन सारी शॉपिंग कैसे होगी? महावीरा परेशान हुई। मॉम, शॉपिंग भी हो जाएगी, आप बस जल्दी से हाँ कर दें। आर्यन की जल्दबाजी पर अलाया ने दांत पीसे। बिलाल ने आर्यन को कोहनी मारी, जिसका मतलब था फिलहाल मुंह बंद रखो। उसके साथ उसका बाप भी तशरीफ फरमा है। बिलाल का इशारा समझते हुए आर्यन ने मुंह को लॉक लगाया। ठीक है, फिर आज शाम ही शॉपिंग पर चलते हैं, कल शाम एंगेजमेंट का फंक्शन रख लेंगे, महावीरा ने कहा। महा, आहिल या जायशा को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर दो, बिलाल ने कहा। हाँ, आज ही करती हूँ, उन्होंने भी शॉपिंग करनी होगी, महावीरा ने कहा तो बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। अरहाम, लीजा इस हद तक गिर सकती है? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, यूनी में मौजूद जोहा ने कहा। वो तो शुक्र है तुमने उसका इरादा भांप लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। तुम परेशान नहीं हो, मैंने सब हैंडल कर तो लिया, अरहाम बोला। मुझे बस यकीन नहीं कि ये वही लीजा है जिसकी कंपनी में मैंने इतने साल गुजारे। वो ना जाने किस आग में चल रही है, अब तो अल्लाह ही उसकी मदद करे। उसने जोहा को ये नहीं बताया था कि लीजा ने नशे की हालत में क्या कहा और क्या किया। आमीन। चलो, लेक्चर का टाइम हो गया है। वो दोनों अपने अपने ब्लॉक्स की तरफ बढ़ गए। हेलो जायशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ महा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने एक गुड न्यूज सुनाने के लिए कॉल की है। अच्छा, और वो कौन सी है? जायशा को तजस्सुस हुआ। आर्यन की मंगनी हो रही है कल शाम। क्या? ये क्या कह रही हो यूं अचानक, और किसके साथ? वो खूब हैरान हुई। शहरोज की बेटी जो हमारे साथ रुकी हुई है। हाँ हाँ, वो अलाया, जायशा बोली। हाँ वही, बहुत प्यारी बच्ची है और आर्यन को बहुत पसंद है। क्या सच में? लीजा सुबह उठी तो उसका सर चकरा रहा था। उसने आंखों को बंद करते हुए अपने सर पर हाथ रखा। कुछ देर खुद को रिलैक्स करने के बाद उसने आंखें खोली तो आसपास नजर दौड़ाई। वो अपने रूम में मौजूद थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल रात पार्टी में थी और अब अपने रूम में हूँ, कैसे? वो गहरा सोचने लगी, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 9 से ऊपर टाइम हो रहा था। ओह गॉड, मैं इतना लेट कैसे उठी? एक लेक्चर भी मिस हो गया है। उसने तेजी से पाँव में जूता पहना और वॉशरूम घुस गई। फ्रेश होने के बाद वो भागती हुई नीचे आई। उठ गई तुम? कितनी बार मैंने मुलाजमा को भेजा तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन तुम हो के घोड़े बेचकर सो रही थी, जायशा ने कहा और लॉन्च के सोफे पर बैठी। लीजा ने हैरत से उसे देखा। उसे नहीं मालूम कौन कब उसे जगाने के लिए आया था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये बात उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। वो जानती थी कि उसके सब सवालों का जवाब हुमा और जोहा के पास है। और तुम कब आई हो रात को? कुछ मालूम ही नहीं हुआ। हम शायद सो चुके थे। वो अभी भी सकते की हालत में खड़ी थी। कहाँ गुम हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं, जायशा ने ऊंची आवाज में कहा। जी मामा, मुझे अभी यूनी के लिए देर हो रही है, सब बातें आकर बताऊंगी, ओके बाय। वो जान छुड़ाकर बाहरी दरवाजे की तरफ भागी। पता नहीं क्या करती है ये लड़की, जायशा ने नफी में सर हिलाया। अरहाम, लीजा इस हद तक गिर सकती है? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। लीजा यूनी पहुंच चुकी थी और तभी लीजा ने वहां से गुजरते हुए इन दोनों की तरफ देखा। जैसे ही अरहाम ने उसकी नीली आंखों में देखा, ना जाने क्यों वो नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। ओह गॉड, जल्दी से हुमा से मिलूं और इससे पूछूं कल रात क्या हुआ था। वो तेज कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ी जहां हुमा अकेली चेयर पर बैठी थी। लीजा, अब कैसी हो तुम? हुमा उसे देखते ही फट से बोली। क्या मतलब है अब कैसी हो? वो उसके सामने चेयर खिसकाती हुई बैठी। तुम्हारा नशा तो उतर गया है ना?
हुमा की बात ने लीजा के सर पर बम फोड़ा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसने आंखें फाड़े पूछा। कल रात वो टैबलेट्स वाला ग्लास इरहाम ने नहीं तुमने पिया था। क्या हुमा, ये तुम क्या कह रही हो? उसने अपने सर पर हाथ रखा। सच कह रही हूं यार, पता नहीं कैसे वो ग्लास तुमने पी लिया, वरना मैंने उस वेटर से पूछा था, वो कह रहा था उसने टैबलेट्स वाला ग्लास इरहाम की तरफ ही रखा था। तभी मैं कहूं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा हुमा? वो परेशान हुई। हाँ, और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने में गई थी। वो तो शुक्र है अंकल आंटी सो रहे थे और मैंने वॉचमैन से कहा कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी है इसलिए तुम चल नहीं सकती। क्या इतना सब कुछ हो गया और मुझे मालूम भी नहीं? उसने परेशानी से अपनी पेशानी को मसला। मैं तो बहुत परेशान थी, अगर तुम्हें इस हालत में अंकल आंटी देख लेते तो न जाने कौन सी कयामत आ जाती। बस अल्लाह ने ही बचा लिया तुम्हें। हुमा, मैं तो कल रात इरहाम को गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अब तुमने क्या किया क्या नहीं, ये तो सिर्फ इरहाम ही बता सकता है। आधा घंटा तुम उसके साथ रही हो। ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सारा प्लान नाकाम हो गया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो चिल्लाई। कंट्रोल करो यार, बाहर स्टूडेंट सुन ना लें। मुझे अभी उससे पूछना है उसने क्या किया था कल रात। वो खड़ी हुई। लीजा, इतनी जल्दीबाजी मत करो, ये ठीक नहीं है। हुमा भी उसके साथ खड़ी हुई। क्या मतलब है? मैं कल रात नशे की हालत में उस इरहाम के साथ रही और उससे पूछू भी ना कि कल क्या हुआ। अच्छा पूछ लो, लेकिन कुछ देर बाद। हुमा ने उसे समझाना चाहा। नहीं, मुझे अभी पूछना है। वो तेज कदमों से क्लासरूम से बाहर निकली। हुमा भी उसके पीछे चल दी। इरहाम और जोहा अभी तक वहीं बैठे थे जब लीजा उनके सर पर आन खड़ी हुई। इरहाम, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जोहा की तरफ देखकर बोली, जिसका मतलब साफ था कि जोहा यहां से उठ जाए। जी करें, क्या बात है? इरहाम ने उसकी तरफ देखा। उस लीजा में उसे कल रात वाली लीजा को ढूंढना चाहा मगर नाकाम रहा। ओके इरहाम, लेक्चर का टाइम होने वाला है, मैं चलती हूँ। जोहा खड़ी हुई। बाय, इरहाम ने उसे मुस्कुराते हुए कहा तो लीजा ने दांत पीसे। हुमा भी वापस मुड़ गई। अब वो दोनों वहां अकेले थे। कल रात क्या हुआ था? क्या मतलब? इरहाम ने गर्दन ऊपर करते हुए पूछा, क्योंकि वो बैठा था और लीजा खड़ी थी। इरहाम, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मुझे अभी और इसी वक्त जानना है कल रात क्या हुआ था। इरहाम खड़ा हुआ और उसकी फरेबी आंखों में देखा। कल रात आप नशे में थीं। इरहाम की बात पर लीजा ने आंखें बंद की। ये बात मुझे भी मालूम है, मैं तुम्हारे साथ बाहर गई थी, वहां क्या हुआ था ये पूछ रही हूँ। पहली बात तो यह है कि आप मेरे साथ नहीं बल्कि मुझे अपने साथ लेकर गई थी, और दूसरी बात, लीजा ने उसकी तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं हुआ था, मैं वापस ले आया था। कुछ पल तक वो उसी की आंखों में देखते रहने के बाद बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नशे की हालत में थी, कौन जाने तुमने मेरे साथ क्या किया। उसकी बात सुनकर इरहाम के सर पर हैरत के पहाड़ टूटे। बोलो, बोलते क्यों नहीं? अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया ना तो पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम। इससे पहले लीजा आगे कुछ बोलती इरहाम ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। बस एक लफ्ज और नहीं। एक पल के लिए तो लीजा सहम गई। उसकी आंखों में उतरी लालगी को वो बाखूबी देख सकती थी। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को मिस लीजा खानजादी, लेकिन मैं औरत जात की इज्जत करना जानता हूँ। आइंदा कुछ बोलने से पहले सोच लेना, हर बार मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता। उसने एक झटके से उसे छोड़ा और बैग उठाए वहां से निकल गया। वो वहां खड़ी तब तक उसकी पुश्त को देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल ना हो गया। हेलो जायशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाने के लिए कॉल की है। अच्छा, और वो कौन सी है? जायशा को तजस्सुस हुआ। आर्यन की मंगनी हो रही है कल शाम। क्या? ये क्या कह रही हो यूं अचानक, और किसके साथ? वो खूब हैरान हुई। शहरोज की बेटी जो हमारे साथ रुकी हुई है। हाँ हाँ, वो अलाया? जायशा बोली। हाँ वही, बहुत प्यारी बच्ची है और आर्यन को बहुत पसंद है। क्या सच में? जायशा ने खुशी और हैरत के मिले जुले असरात से कहा। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, चलो कोई खुशी तो मनाई जाएगी हमारे घर में। हाँ बस तुम इन दोनों के लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे, महावीरा ने कहा। आमीन आमीन। आर्यन तो माशा अल्लाह बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है, और अलाया भी काफी अच्छी लड़की लगी है। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। आमीन, महावीरा ने कहा। अच्छा जायशा, मैं सोच रही थी हम शॉपिंग इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो, वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। फिर शाम 5 बजे तैयार रहना, 3-4 घंटे तो लगेंगे शॉपिंग को।
हाँ इतने तो लग जाएंगे, ठीक है मैं तैयार रहूंगी। मामा, वीर फू की कॉल है। ईशा भागती हुई जायशा के पास आई